जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे ने 3 वंदे भारत में बड़े बदलाव किए हैं। तो कौन कौन से ये वंदे भारत होने वाले हैं, किस रूट पर इस वंदे भारत का भारतीय रेलवे संचालन कर रही है और कौन से बड़े बदलाव इसमें भारतीय रेलवे ने किए हैं। इस वंदे भारत के ट्रेन नंबर, रूट, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और साथ में पटना से चलने वाली एक ट्रेन में भारतीय रेलवे ने 3rd AC के कोच लगाए हैं। अब ये ट्रेन 3rd AC कोच के साथ चलने वाली है। साथ में इसमें अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन द्वितीय श्रेणी यानी कि जनरल कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन में AC के कोच अब लगा दिए हैं। तो कौन सी ये ट्रेन होने वाली है, ट्रेन नंबर, इसकी भी फुल डिटेल जानकारी इस ट्रेन के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन कर रही है, जो कि सुचारू रूप से इसका परिचालन हो रहा है। लेकिन इसमें कई प्रकार के बदलाव भारतीय रेलवे लगातार करती जा रही है। कुछ में कोचों की संख्या रेलवे बढ़ा रही है तो कुछ ट्रेनों में कोचों की संख्या घटाई जा रही है। रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत सुपर हिट साबित हो रही है तो कुछ रूट पर फेलियर साबित हो रही है, उस ट्रेन को पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए भारतीय रेलवे वंदे भारत में कोचों की संख्या घटा रही है तो ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ा रही है। जिसमें मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताए थे कि किन रूट के ट्रेनों को भारतीय रेलवे कोच कम करने वाली है, जिसमें आपको अब रेलवे उसके रैक ही चेंज करने वाली है कि जो ट्रेन 20 कोच के साथ चल रही है उसे 8 कोच दिए जाएंगे और जो ट्रेन 8 कोच के साथ वंदे भारत का परिचालन हो रहा है उसे अब 16 कोच या 20 कोच के साथ भारतीय रेलवे संचालन करने वाली है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कोच के बारे में नहीं बताने वाला हूं कि इसमें किस वंदे भारत में भारतीय रेलवे कोच कम कर रही है या फिर बढ़ा रही है। ये तीनों वंदे भारत कुछ अलग रूट के होने वाले हैं और इसमें कौन कौन से बदलाव भारतीय रेलवे ने किए हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस के टाइमिंग में बदलाव किए हैं। लग्जरियस सुविधा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर है। फिलहाल देश भर में कुल 136 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल चल रहे हैं। ट्रेन नंबर 22,477 के समय सारणी में बदलाव किए हैं। ये ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती है। अब यह ट्रेन कटरा से रात 11:20 पर पहुंचेगी। पहले इसका समय 11:15 था। हालांकि ट्रेन नई दिल्ली से पहले की तरह दोपहर 3 बजे रवाना हो। यह बदलाव 20 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। अगला जो वंदे भारत है उसका ट्रेन नंबर है 22,439 जो कि नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाती है। अब यह ट्रेन कटरा दोपहर 2:15 पर पहुंचेगी। पहले यह ट्रेन 2:05 पर पहुंचती थी। ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:05 पर रवाना होगी। यह बदलाव 20 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया। अगला जो ट्रेन है वंदे भारत उसका ट्रेन नंबर है 22,478 जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली जाती है। से यह ट्रेन 5:45 पर रवाना होगी। पहले इसका समय 5:50 था। वहीं नई दिल्ली पहुँचने का समय ट्रेन नई दिल्ली दोपहर 2 बजेगी। यह बदलाव 21 जनवरी 2025 से लागू। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 22,439 और 22,440 को 50 दिन के लिए रद्द करने की भी घोषणा की है। इस ट्रेन को 16 जनवरी से 6 मार्च 2025 तक संबंधित रूट पर संचालित नहीं किए जाएंगे। ट्रेन रद्द होने का कारण जम्मू स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम कारण बताया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने इन तीनों वंदे भारत के टाइमिंग में बदलाव किए हैं। इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है क्योंकि समय से अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो ये ट्रेन आपकी छूट जाएगी। तो ये जानकारी सभी लोगों की होनी जरूरी है क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए हमेशा उस रूट पर लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है और ये जानकारी सभी को नहीं हो पाती है। मैं कई वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि ट्रेन 1 मिनट से छूट जाती है। तो इसमें तो 5 मिनट से लेकर 10-10 मिनट के भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं। तो ये जानकारी आपको होनी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस वंदे भारत में समय में बदलाव किए हैं पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि पटना से किस ट्रेन को 3rd AC कोच के साथ अब रेलवे चलाने जा रही है। पहले ये जनरल कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन हो रहा है और फिलहाल में ये पटना से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करती है। तो दोस्तों, जयनगर से पटना के बीच चलने वाली 15527 गंगा कमला इंटरसिटी एक्सप्रेस 3rd AC कोच के साथ भी अब चलेगी। कोच के साथ AC बोगी का संयोजन कर दिया गया है। साथ AC डब्बे के साथ परिचालन भी
होने लगी है। इसके लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी रेलवे ने शुरू कर दी है। थर्ड एसी कोच में 600 रुपए का किराया भारतीय रेलवे ने रखे हैं। कमला गंगा इंटरसिटी जनरल कोच के साथ ही चलती थी। समस्तीपुर से पटना और दलसिंह सराय मोकामा के रास्ते चलने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफी महत्वपूर्ण है। सुबह सवेरे परिचालन होने के साथ साथ ट्रेन का परिचालन के कारण यात्रियों के बीच यह ट्रेन काफी लोकप्रिय है। ऐसे में थर्ड एसी कोच का संयोजन होने से इसकी गुणवत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस ट्रेन के साथ ही पटना भभुआ इंटरसिटी भी एसी के साथ संयोजन होकर परिचालित होती है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताए थे कि भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों में जनरल के कोच बढ़ाती जा रही है। साथ में थर्ड एसी के कोच भी बढ़ाने की तैयारी में रेलवे लगी हुई थी, जिसमें मैंने आपको कई रिपोर्ट में बताया है कि कई ट्रेनों में थर्ड एसी के कोच भारतीय रेलवे ने लगाए हैं। तो पटना से चलने वाली इस ट्रेन में भी थर्ड एसी के कोच भारतीय रेलवे ने लगा दिए हैं, जिससे लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। पहले ये जनरल कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए अब इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच अब रेलवे ने लगा दिए हैं। और भी अगर कोचों का डिमांड लोगों की तरफ से आता रहा और टिकट बुकिंग आता रहा तो भारतीय रेलवे इसमें और भी सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के भी कोच इसमें लगा सकती है। लेकिन फिलहाल चेकिंग के दौरान इसमें थर्ड एसी के कोच लगाए गए हैं। अगर लोगों की प्रतिक्रिया सही रही, अगर पूरी सीट हमेशा रेलवे को दिखेगी, तो इसमें आपको आने वाले दिनों में और भी कोचों की संख्या रेलवे बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे 15527 कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस में थर्ड एसी के कोच लगाए हैं, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों में थर्ड एसी के कोच भारतीय रेलवे को लगानी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।